हेलो क्लास 8, वेलकम बैक। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। और कल जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को निकालना सीखा था, आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यानी कि आज जो आपको नंबर दिया गया है उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वूल नंबर, यानी कि आपको सबसे छोटे से छोटा वो वूल नंबर निकालना है बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। जो नंबर आपको दिया गया है कि उसकी हमें वो सबसे छोटे से छोटा नंबर निकालो बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, जिसके साथ हम इसकी गुना कर सकें, सो दैट ताकि वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर आपको दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको वो नंबर पता लगाना है जिसके साथ गुणा करने से छोटे से छोटा नंबर, जिसके साथ गुणा करने से वो नंबर क्या बन जाए जो आपको दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और फिर वो गुणा करने के बाद जो नंबर बनेगा आपको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक पार्ट ये है आपका कि 1458 कि आपको ये बताना है कि वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जिसके इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें और फिर हमें वो क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ये नंबर। सो इसमें भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे 1 और 5 8 की, सो सबसे पहले 2 से 7 2 9। अब क्योंकि ये हो गया आपका ओड नंबर तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 7 एंड 2 कितना हुआ, 9, 9 + 9 18, 18 3 से होता है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। उसके बाद अगेन 4 एंड 2 6 एंड 3 9, तो 3 से होगा दोबारा से डिवाइड। 8 1 अगेन 3 से 2 7 अगेन 3 से 9 एंड देन अगेन 3 से 3। सो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हम इसको कैसे लिख पाएंगे, 1 4 5 8 को इक्वल लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब रूल क्या होता था कि हम दो दो के पेयर बना रहे हैं। कैसे दो दो के पेयर, जो एक जैसे नंबर आपको दिखाई दे। तो 3 एंड 3 का ये एक पेयर हो गया, इस 3 एंड 3 का एक पेयर हो गया, इस 3 एंड 3 का एक पेयर हो गया। सो अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 अकेला नंबर बच गया। और कल हमने ये सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, हर एक नंबर क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए, या फिर 4 बार होनी चाहिए, या 6 बार होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि 2 का पेयर नहीं बन पा रहा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में एक और 2 होता तो ये क्या बन जाता, किसी न किसी नंबर का क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो आप लिख दो कि इफ़ वी मल्टीप्लाई, जो नंबर आपको दिया है 1458 विद किसके साथ, 2, इफ यू मल्टीप्लाई दैट विद 2, तो फिर क्या हो जाएगा, देन देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आएगी आपकी 2, और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, ये वाली तो सिर्फ कितने की है,
1458 की है, साथ में मल्टीप्लाई 2 की हो रही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो बोलो कि इफ़ यू मल्टीप्लाई दैट विद 2 इट विल बिकम ए स्क्वायर नंबर। क्या बन जाएगा, ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब ये कितना बना, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि जब आप इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो 2916 बन गया। और इधर अब आप देख पा रहे हो कि पेयर बन गए कितने के। अब यहाँ से इसको एज इट इज़ लिखना है, एक सेकंड के लिए एज इट इज़ लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। सो अब इसका जब हम, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने वो नंबर तो निकाल लिया जो छोटे से छोटा नंबर क्या है वो 2 है, जिसकी साथ हम इस दिए हुए नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके बाद क्या बोला था उन्होंने कि उसके बाद में जो नंबर आपको मिलता है उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है। सो 2916 का स्क्वायर रूट अगर आपने इसका लगा दिया है तो फिर क्या करना है, पेयर में से एक एक चीज़ उठाएंगे। 2, यहाँ से एक 3 एंड 3। सो 2 3 6, 3 18 and 18 3 54। सो दैट्स इट। यानी कि जब भी आपको कोई नंबर दे करके ये बोल दिया जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विद विच, या फिर विच कैन बी मल्टीप्लाई विद द गिवन नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उस केस में हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दिया है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके पेयर बना लीजिए। अब पेयर में आप देख वहाँ पर जो नंबर आपको दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो खुद तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, उसको बनाना है, तो कुछ ना कुछ एक नंबर वहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा जो अकेला है, बाकी के पेयर बन गए। अब जो नंबर अकेला है उसी के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो फिर वो भी क्या बन जाएगा, उसका भी पेयर बन जाएगा। और फिर उसके बाद आगे स्क्वायर रूट लगा करके सभी पेयर में से एक एक नंबर उठाओ और उनकी मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कि आपको क्या नंबर मिला है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसका अपोजिट है कि कोई नंबर आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। वहाँ पर भी आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है, लेकिन जैसे इस केस में हमने मल्टीप्लाई किया था उस केस में आपको बोला जाएगा कि एक ऐसा होल नंबर निकालिए सबसे छोटा, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, जिसके साथ हम उसको भाग कर पाएँ, सो दैट इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, सिंपल एज इट इज़ जैसे यहाँ पर किया था, जो भी नंबर दिया है उसकी क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन, पेयर बनाओ, तो वहाँ पर आपको एक अकेला नंबर मिलेगा। अगर वो नंबर ना होता अकेला तो फिर बाकियों के तो पेयर बने पड़े हैं, तो वो क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यानी कि जो वो नंबर अकेला बना पड़ा है वहाँ पे, तो उसको क्या कर दो आप, उसी नंबर से क्या कर दीजिए, पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दीजिए, या फिर जो गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड कर दोगे तो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन फिर क्या बन जाएगी, कंप्लीट। वहाँ पर पेयर बच जाएंगे। तो उस तरीके से फिर आप उसका आगे स्क्वायर रूट लगा के उसका आंसर सोल्व कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे 252 का आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सेवन अकेला बच गया क्योंकि 7 तो 7 से ही डिवाइड होगा। सो यानी कि क्या बोल सकते हैं हम कि 252 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हम देख पा रहे हैं 2 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है, 7 अकेला है। तो अगर इस कंप्लीट नंबर को देखो, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है कि आपको वो नंबर निकालना है जिससे हम डिवाइड करें। तो डिवाइड भी उसी से करेंगे जो अकेला है। अकेला क्या है, 7। सो लिखो यहाँ पर आप कि इफ़ वी
डिवाइड जो नंबर आपको दिया है 252 बाई, अब 7 क्या इसका फैक्टर है, बाई द फैक्टर 7, तो फिर हमें क्या मिलेगा 252 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 7 की तो यहाँ पे वहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इस साइड लेके आ गए तो वो क्या हो गया डिवाइड में हो गए हैं, राइट। सो अब जब इसको आपने डिवाइड किया तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 36 आपको मिलेगा। सो 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। सो 36 इज इक्वल टू एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से, कितना हो जाएगा 6। दैट इज़ योर आंसर। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं। सो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको सोल्व करने हैं। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो हैं वो क्वेश्चन भी आपको स्वयं ट्राई करने हैं। अगर नहीं होते हैं तो कल हम आपको करवा देंगे, आप मैसेज छोड़ देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।